वेरी गुड मॉर्निंग। जनवरी में एक पेशेंट ने जिसको डिप्रेशन था अपनी काउंसलिंग कराई। 2 सेशंस लिए 15-15, 20-20 दिन के गैप पे। उसको कोई फायदा नहीं हुआ। उसने थेरेपिस्ट चेंज कर दिया, साइकोलॉजिस्ट चेंज कर दिया, ही शिफ्टेड टू अनदर साइकोलॉजिस्ट और फरवरी में उसने 2 सेशन और कराए। उसको डिप्रेशन में कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी, उसको नींद आना भी कम हो गई। बाय मार्च उसने एक और सेशन दूसरे साइकोलॉजिस्ट से लिया। अब उसको सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे थे। देन ही मेट मी और उसने मुझसे पूछा इसका कोई फायदा भी है कि नहीं, ये कैसे ठीक होगा, क्योंकि वो सिर्फ काउंसलिंग से ठीक करवाना चाहता था। आई सजेस्टेड कुछ दवा खा लो क्योंकि अभी तो प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ी हुई हैं, 7 साल में काउंसलिंग करा लेना। उसके ये सवाल थे कि क्या काउंसलिंग से कोई बेनिफिट है भी कि नहीं है, और उसके केस में उसे फायदा क्यों नहीं हो रहा है। ये वीडियो इन्हीं 2 बातों पे है। पहली चीज, क्या डिप्रेशन में काउंसलिंग का कोई बेनिफिट है या नहीं, या इससे ठीक भी होता है या नहीं, और दूसरा, किन पेशेंट्स में काउंसलिंग कराने से बेनिफिट होता है। पहला सवाल, अगर डिप्रेशन में फायदा है या नहीं है, तो डिप्रेशन में काउंसलिंग का डेफिनेट बेनिफिट है, और अकेले काउंसलिंग भी डिप्रेशन को ठीक कर सकती है। पर इसमें 2 राइडर्स हैं, जैसे वो लगा स्टेरिक्सिस लगी रहती है, कंडीशन अप्लाइड। काउंसलिंग एक स्पेसिफिक टाइप की होती है, स्ट्रक्चर्ड काउंसलिंग जिन्हें कहते हैं, और वो हर हफ्ते होती रहती हैं। 15 से 20 सेशन लगते हैं, तो वो डिप्रेशन से फायदा होता है। ये 3 काउंसलिंग्स डिप्रेशन में बहुत फायदेमंद पाई गई हैं। दे आर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और इंटरपर्सनल रिदम थेरेपी या इंटरपर्सनल थेरेपी। यही 3 थेरेपीज डिप्रेशन में काफी फायदेमंद पाई गई हैं, पर ये उन्हीं लोगों में फायदा ज्यादा करती हैं जिनमें बायोलॉजिकल सिम्टम्स कम हो, यानी नींद वींद उतनी डिस्टर्ब ना हुई हो, भूख उतनी डिस्टर्ब ना हुई हो, कंसंट्रेशन ठीक ठाक हो, आदमी समझ पा रहा हो, क्योंकि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में लिखना पड़ता है, अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करना पड़ता है, और वो आदमी कोऑपरेट कर रहा हो। अगर ये चारों चीजें नहीं है तो ये थेरेपीज इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी। आपको एक थेरेपिस्ट के साथ मिनिमम 3-4 महीने गुजारने पड़ते हैं, और वीकली उससे सेशन लेना पड़ता है, और इसके साथ साथ वो जो गाइड कर रहा होता है वो आपको अपने होमवर्क की तरह करना पड़ता है। दैट इज लाइक होम असाइनमेंट आप करते हैं कि आप अपनी थॉट प्रोसेस चेंज कर रहे हैं। काउंसलिंग प्लेन सिर्फ बात कर लेने से डिप्रेशन जो एक बीमारी है सेटल नहीं हो सकती। इसीलिए जो स्ट्रक्चर्ड काउंसलिंग बनाई गई है, स्ट्रक्चर्ड थेरेपीज बनाई गई हैं जो स्पेशलाइज्ड है डिप्रेशन के लिए, उन्हीं से बेनिफिट होता है। और उनमें भी बीमारी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि बहुत सेवियर हो गया है डिप्रेशन में, बिल्कुल हम कोऑपरेट ही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल सिम्टम नहीं होने चाहिए। बहुत सेवियर का मतलब ये भी कि सुसाइडल थॉट्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एकदम से किसी भी थेरेपी का फायदा ही नहीं होता। थेरेपी का फायदे आने में दवा के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम लगता है, और अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे कि आई डिस्कस्ड, बाय मार्च उसको सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे थे, बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो इन दैट केस मेडिकेशंस से स्टार्ट करना और सपोर्ट लेना ज़्यादा फायदेमंद है। सेकेंड ओपिनियन बात ये कि क्या काउंसलिंग का इन जनरली और भी कोई बेनिफिट है। काउंसलिंग कराने के जो बेसिक फायदे हैं साथ साथ में मेडिकेशन के साथ, वो ये है कि जो स्ट्रेसर्स हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है वो इम्प्रूव होने लग जाते हैं। चाहे वो मैरिटल स्ट्रेस हो, चाहे कैरियर स्ट्रेस हो, चाहे सोशल स्किल पुअर है, इस वजह से जो प्रोफेशनल लाइफ चल रही हो गड़बड़ चल रही हो, ये पर्टिकुलर चीज़ें इम्प्रूव कराई जा सकती हैं। सो काउंसलिंग का दवा के साथ साथ देने से एड ऑन बेनिफिट बहुत ज़्यादा है कि मरीज ज़्यादा समय तक ठीक रहता है, अपने आप को चेंज कर पाता है। जो चेंज हम लोग लाना चाहते हैं मरीज में, व्हेन वी विथड्रॉ द मेडिकेशन, वो आ पाता है। लेकिन सिर्फ अगर काउंसलिंग से ठीक कराना है तो वो लिमिटेड पेशेंट्स होते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट, जो जिनमें डिप्रेशन होता है, उनमें बेनिफिट होता है। वो लोग जो अपने अंदर चेंज लाने के लिए पहले
एफर्ट लेना चाहते उनमें फ़ायदा होता है, जिनमें सेवेरिटी कम हो, बायोलॉजिकल सिम्टम कम हो, उन्हीं में फ़ायदा होता है। और सिर्फ कुछ कुछ कभी गए और किसी साइकोलॉजिस्ट से मिल लिए या काउंसलिंग करा ली, उससे बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट है तरीके से वीकली या बाई वीकली, हफ्ते में 2 बार भी करते हैं कई बार लोग, बाई वीकली 15 से 20 सेशन कंटिन्यू रखने के लिए स्ट्रक्चर्ड प्लान देता है, पहले से ही प्लान करके देता है वो थेरेपिस्ट कि हम 6ठे सेशन में क्या करेंगे, 7वें में कैसे प्लान करेंगे। इस तरीके से काउंसलिंग कराने से, वो भी पर्टिकुलर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और इंटरपर्सनल थेरेपी। काउंसलिंग यानी पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट ये थेरेपीज जिनसे फ़ायदा है, ये पर्टिकुलरली बहुत फ़ायदेमंद हो जाती हैं अगर किसी को प्रेगनेंसी है, पर्टिकुलरली फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं अगर, और माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन है, हल्का डिप्रेशन है, तो थेरेपीज दे आर बेस्ट टू स्टार्ट विद। लैक्टेटिंग मदर्स हैं तो भी इट इज़ बेस्ट कि वी शुड स्टार्ट विद काउंसलिंग एंड थेरेपी, पर्टिकुलरली थेरेपी। व्हेन आई मीन काउंसलिंग मीन्स थेरेपी जिसमें थोड़ा स्ट्रक्चर्ड है, लंबा चलेगा और आदमी अपने लिए एफर्ट ला रहा है। थर्ड एंड फोर्थ जो अर्ली एज ग्रुप है, बच्चों में थेरेपीज देना प्रेफरेबल है, एजेड पॉपुलेशन में थेरेपीज देना प्रेफरेबल है, जिनमें बहुत ज़्यादा साथ साथ में फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, किडनी में प्रॉब्लम है या लीवर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो थेरेपी से स्टार्ट करना इट इज़ प्रेफरेबल कि वी स्टार्ट विद थेरेपीज या काउंसलिंग। सो हियर एंड डिप्रेशन में थेरेपीज का फ़ायदा होता है, डेफिनेट फ़ायदा है, और ये आपको माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन में आसानी से ठीक कर सकती हैं, प्रोवाइडेड आप पेशेंट हो। पेशेंट मतलब आप एकदम से नहीं चाहते हो बदलाव आ जाए, कोई आपको चेंज करने की कोशिश करेगा, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज करने की कोशिश करेगा, तो इट विल टेक सम टाइम, और इसमें आपका कोऑपरेटिवनेस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, आपका एफर्ट चाहिए होता है। अगर ये नहीं है तो वो इतनी जल्दी से बदल नहीं पाएगा आपको। सेकंड, अगर आप काउंसलिंग को अपनी रेगुलर ट्रीटमेंट के साथ ऐड ऑन करते हैं तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। इट हेल्प्स यू कि आपका डिप्रेशन जो स्ट्रेसफुल पीछे से चल रहा था, जिसकी वजह से डिप्रेशन प्रेसिपिटेट हुआ होगा, वो चीज़ें इंप्रूव हो जाएं, और दैट विल हेल्प यू कि आप ज़्यादा समय तक ठीक रह पाए। थैंक यू।